इंटरनेट जानकारी का एक विशाल और अनंत सा लगने वाला विस्तार राज रखता है। सर्च इंजन और सोशल मीडिया की जानी पहचानी सतह के नीचे एक गुप्त नेटवर्क है जिसे डार्क वेब कहते हैं। गुमनामी में डूबा या अवैध गतिविधियों, साइबर अपराध और कानून के बाहर काम करने वालों के लिए एक सुरक्षित जगह का पर्याय बन गया है। लेकिन डार्क वेब सिर्फ एक डिजिटल अंडरवर्ल्ड से ज्यादा है। यह अपने नियमों, अपनी मुद्रा और अपने किरदारों के साथ एक जटिल और विकसित होता हुआ पारिस्थितिकी तंत्र है। डार्क वेब का आकर्षण गुमनामी और आजादी के वादे से उपजा है। यह एक ऐसी जगह है जहां लोग सेंसरशिप या निगरानी के डर के बिना बातचीत कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं और जानकारी साझा कर सकते हैं। लेकिन यही गुमनामी इसे आपराधिक गतिविधि के लिए भी एक पनपने वाली जगह बनाती है, जो हैकर्स, ड्रग डीलर्स और अन्य नापाक काम करने वालों को आकर्षित करती है। रहस्य और साजिश में डूबी या छुपी हुई दुनिया जितना कोई सोच सकता है, उसे कहीं ज्यादा सुलभ है। इस पर्दे को भेदने और डिजिटल अंडरग्राउंड में प्रवेश करने के लिए बस एक खास ब्राउजर और थोड़ी सी तकनीकी जानकारी चाहिए। लेकिन सावधान रहें, डार्क वेब डरपोकों के लिए नहीं है। इसकी गहराई में चमत्कार और खतरे दोनों हैं, और जो लोग वहां जाते हैं वे अपने जोखिम पर जाते हैं। डार्क वेब को समझने के लिए पहले इंटरनेट की संरचना को समझना होगा। इंटरनेट को एक बर्फ के पहाड़ के रूप में कल्पना कीजिए। ऊपरी सिरा, जिस हिस्से से हम रोजाना बातचीत करते हैं, वह सरफेस वेब है। यहीं पर हमें गूगल, फेसबुक, अमेजन और अनगिनत अन्य वेबसाइटें मिलती हैं, जो मानक सर्च इंजनों द्वारा अनुक्रमित हैं। सतह के नीचे डीप वेब है, जो जानकारी का एक विशाल भंडार है, जो पारंपरिक सर्च इंजनों के लिए दुर्गम है। इसमें डेटाबेस, क्लाउड स्टोरेज, अकादमिक जर्नल और अन्य सामग्री शामिल है, जिस तक पहुंचने के लिए विशिष्ट क्रेडेंशियल्स की आवश्यकता होती है। डीप वेब स्वाभाविक रूप से अवैध नहीं है। इसमें बस ऐसी जानकारी होती है जो सार्वजनिक उपभोग के लिए नहीं है। इस डिजिटल आइसबर्ग के बिल्कुल नीचे डार्क वेब है। सरफेस और डीप वेब के विपरीत, जो मानक इंटरनेट प्रोटोकॉल पर निर्भर करते हैं, डार्क वेब उपयोगकर्ताओं और उनकी गतिविधि को गुमनाम करने के लिए एन्क्रिप्टेड नेटवर्क का उपयोग करता है। इन नेटवर्कों में सबसे प्रसिद्ध टोर है, जिसका मतलब द अनियन रूटर है। डार्क वेब की प्रकृति को समझने के लिए इस स्तरित संरचना को समझना महत्वपूर्ण है। यह एक अलग इकाई नहीं है, बल्कि इंटरनेट का एक छुपा हुआ कोना है, जो केवल विशिष्ट उपकरणों और प्रोटोकॉल के माध्यम से ही पहुंचा जा सकता है। उपयोगकर्ता की पहचान और स्थानों को छिपाकर डार्क वेब वैध और अवैध दोनों तरह की गतिविधियों के लिए पारंपरिक निगरानी की पहुंच से बाहर फलने फूलने का मंच प्रदान करता है। डार्क वेब तक पहुंचने के लिए एक खास टूल की जरूरत होती है, टोर ब्राउजर। 1990 के दशक में अमेरिकी नौसेना द्वारा विकसित टोर को शुरू में सरकारी संचार की सुरक्षा के लिए डिजाइन किया गया था। आज यह डार्क वेब का मुख्य प्रवेश द्वार है, जो दुनिया भर में लाखों उपयोगकर्ताओं को गुमनाम रूप से ब्राउज करने में सक्षम बनाता है। टोर स्वयंसेवकों द्वारा संचालित सर्वरों की एक श्रृंखला के माध्यम से इंटरनेट ट्रैफिक को रूट करके काम करता है, जिन्हें रिले के रूप में जाना जाता है। प्रत्येक रिले डेटा को एन्क्रिप्ट करता है, इसके मूल और गंतव्य को अस्पष्ट करता है। यह स्तरित एन्क्रिप्शन प्याज की परतों की तरह उपयोगकर्ताओं या उनकी ऑनलाइन गतिविधि को ट्रैक करना बेहद मुश्किल बना देता है। टोर का उपयोग करना आश्चर्यजनक रूप से आसान है। ब्राउजर स्वयं फायरफॉक्स या क्रोम जैसा दिखता है, जिसमें एक जाना पहचाना इंटरफेस और बुनियादी कार्यक्षमताएं होती हैं। हालांकि जटिल रूटिंग प्रक्रिया के कारण टोर पर ब्राउजिंग सरफेस वेब की तुलना में काफी धीमी है। इसके अलावा सभी वेबसाइटें टोर के माध्यम से सुलभ नहीं है। केवल वेबसाइटें जो डार्क वेब पर होस्ट की जाती हैं, इस पद्धति का उपयोग करके पहुंचा जा सकता है। जबकि टोर उच्च स्तर की गुमनामी प्रदान करता है, यह मूर्खतापूर्ण नहीं है।
महत्वपूर्ण संसाधनों वाली सरकारी एजेंसियां जैसे परिष्कृत विरोधी विभिन्न तकनीकों के माध्यम से उपयोगकर्ताओं को संभावित रूप से गैर गुमनाम कर सकते हैं। फिर भी ऑनलाइन गोपनीयता और गुमनामी चाहने वाले औसत उपयोगकर्ता के लिए टॉर एक शक्तिशाली उपकरण बना हुआ है। सिल्क रोड नाम डार्क वेब के अवैध पक्ष का पर्याय है। 2011 में लॉन्च किया गया सिल्क रोड डार्क वेब पर काम करने वाला एक ऑनलाइन बाजार था। इसने अवैध दवाओं, आग्नेयास्त्रों और अन्य प्रतिबंधित वस्तुओं की गुमनाम बिक्री को सुविधाजनक बनाने के लिए कुख्याति प्राप्त की। साइट के संस्थापक रॉस विलियम उलब्रिस्ट छद्म नाम ड्रेड पायरेट रॉबर्ट्स के तहत काम करते हुए सिल्क रोड को सरकारी हस्तक्षेप से मुक्त एक उदारवादी स्वप्न लोक के रूप में देखते थे। उपयोगकर्ता मारिजुआना से लेकर हेरोइन तक कुछ भी खरीद सकते थे। सभी लेन देन बिटकॉइन में किए जाते थे, एक क्रिप्टोकरेंसी जो गुमनामी की एक और परत प्रदान करती थी। अपने चरम पर सिल्क रोड में 1 लाख से अधिक उपयोगकर्ता थे और लाखों डॉलर का राजस्व उत्पन्न हुआ। इसकी सफलता ने दुनिया भर में कानून प्रवर्तन एजेंसियों का ध्यान आकर्षित किया, जिन्होंने डिजिटल काले बाजार को बंद करने के लिए एक बड़ी जांच शुरू की। 2013 में एफबीआई ने उलब्रिस्ट को गिरफ्तार कर लिया, जिससे सिल्क रोड प्रभावी रूप से ध्वस्त हो गया। बाद में उलब्रिस्ट को दोषी ठहराया गया और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। सिल्क रोड के पतन ने डार्क वेब के माध्यम से सदमे की लहरें भेज दी, ये प्रदर्शित करते हुए कि टॉर की सापेक्ष गुमनामी के भीतर भी कानून प्रवर्तन आपराधिक गतिविधि पर नकेल कस सकता है और कसेगा। इसके बजाय इसने एक महत्वपूर्ण मोड़ को चिह्नित किया। आप जानते हैं, सिल्क रोड के बंद होने का मतलब डार्क वेब का अंत नहीं था। सेक्शन 5 सिल्क रोड से परे हमेशा बदलता रहने वाला डार्क वेब। इन उत्तराधिकारी साइटों ने सिल्क रोड की गलतियों से सीखा, कानून प्रवर्तन से बचने के लिए अधिक परिष्कृत सुरक्षा उपायों और परिचालन प्रथाओं को नियोजित किया। नए बाजार उभरे जो अक्सर अवैध वस्तुओं और सेवाओं की एक विस्तृत विविधता प्रदान करते हैं। जबकि ड्रग्स एक महत्वपूर्ण व्यापार बना हुआ है, डार्क वेब अन्य अवैध गतिविधियों का केंद्र भी बन गया है, जिसमें चोरी डेटा की बिक्री, हैकिंग टूल, नकली दस्तावेज और यहाँ तक कि अनुबंध हत्याएं भी शामिल हैं। आज डार्क वेब मार्केटप्लेस इकोसिस्टम पहले से कहीं अधिक खंडित और लचीला है। हालांकि यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि डार्क वेब पर सब कुछ अवैध या नापाक नहीं है। पत्रकार, कार्यकर्ता और व्हिसल ब्लोअर अक्सर खुद को सेंसरशिप, निगरानी और उत्पीड़न से बचाने के लिए डार्क वेब का रुख करते हैं। सेक्शन 6 दोधारी तलवार, अच्छे और बुरे के लिए डार्क वेब की क्षमता। डार्क वेब का द्वंद्व शायद इसकी सबसे परिभाषित विशेषता है। यह एक उपकरण है और किसी भी उपकरण की तरह इसका उपयोग अच्छे या बुरे के लिए किया जा सकता है। जबकि अपराध के साथ इसका जुड़ाव निर्विवाद है। डार्क वेब दुनिया भर में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को बढ़ावा देने, गोपनीयता की रक्षा करने और कमजोर समुदायों को सशक्त बनाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दमनकारी शासन में काम करने वाले पत्रकारों के लिए डार्क वेब एक जीवन रेखा प्रदान करता है, जिससे वे संवेदनशील मुद्दों पर रिपोर्ट कर सकते हैं और प्रतिशोध के डर के बिना भ्रष्टाचार का पर्दाफाश कर सकते हैं। इसी तरह कार्यकर्ता और असंतुष्ट अपनी सुरक्षा को जोखिम में डाले बिना विरोध प्रदर्शन आयोजित करने, जानकारी साझा करने और समर्थन जुटाने के लिए डार्क वेब का उपयोग कर सकते हैं। डार्क वेब व्हिसलब्लोअर के लिए सरकारों और निगमों के भीतर गलत कामों को उजागर करने के लिए एक मंच के रूप में भी कार्य करता है। संवेदनशील जानकारी लीक करने के लिए एक सुरक्षित और गुमनाम चैनल प्रदान करके डार्क वेब शक्तिशाली संस्थाओं को जवाबदेह ठहराने और उनके कुकर्मों को प्रकाश में लाने में मदद करता है। हालांकि अच्छे के लिए डार्क वेब की क्षमता पर अपराध और शोषण के साथ इसके जुड़ाव का लगातार साया मंडरा रहा है। डार्क वेब की अवैध गतिविधियों का मुकाबला करने में कानून प्रवर्तन एजेंसियों को कड़ी लड़ाई का सामना करना पड़ता है। गुमनामी और एन्क्रिप्शन जो इसे अपराधियों के लिए इतना आकर्षक बनाते हैं, उनके खिलाफ जांच और मुकदमा चलाना भी अविश्वसनीय रूप से चुनौतीपूर्ण बनाते हैं।
सेक्शन 7 जारी बहस, नैतिकता, गुमनामी और डार्क वेब का भविष्य। डार्क वेब का अस्तित्व नैतिक और कानूनी प्रश्नों की एक मेजबानी करता है। क्या ऑनलाइन पूर्ण गुमनामी एक अधिकार है या एक विशेषाधिकार? क्या सरकारों को डार्क वेब की निगरानी और विनियमित करने का अधिकार होना चाहिए, भले ही इसका मतलब व्यक्तिगत गोपनीयता का उल्लंघन हो? ये जटिल सवाल हैं जिनके आसान जवाब नहीं है। डार्क वेब के समर्थकों का तर्क है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, गोपनीयता और ऑनलाइन सुरक्षा की रक्षा के लिए गुमनामी आवश्यक है। उनका तर्क है कि डार्क वेब असंतुष्ट आवाजों और हाशिए पर रहने वाले समुदायों के लिए एक महत्वपूर्ण मंच प्रदान करता है, जिन्हें अन्यथा चुप कराया जा सकता है। दूसरी ओर विरोधियों का तर्क है कि डार्क वेब की गुमनामी आपराधिक गतिविधि को सक्षम बनाती है और सार्वजनिक सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण खतरा पैदा करती है। वे डार्क वेब के अवैध पक्ष का मुकाबला करने के लिए अधिक विनियमन और कानून प्रवर्तन प्रयासों का आह्वान करते हैं। डार्क वेब पर बहस आने वाले वर्षों तक जारी रहने की संभावना है। जैसे जैसे तकनीक विकसित होती है और डार्क वेब खुद को ढालता है, इससे उत्पन्न होने वाली नैतिक और कानूनी चुनौतियां और अधिक जटिल होती जाएंगी। व्यक्तिगत स्वतंत्रताओं की रक्षा और सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के बीच संतुलन बनाने के लिए नीति निर्माताओं, प्रौद्योगिकीविदों और नागरिक समाज के बीच निरंतर संवाद और सहयोग की आवश्यकता होगी। सेक्शन 8 निष्कर्ष, डार्क वेब एक ताकत जिससे निपटना होगा। डार्क वेब, जो कभी इंटरनेट का एक विशिष्ट कोना था, डिजिटल युग में एक निर्विवाद ताकत बन गया है। गुमनामी और गोपनीयता प्रदान करने की इसकी क्षमता ने उन लोगों को आकर्षित किया है जो जांच से बचना चाहते हैं और जो खुद को इससे बचाना चाहते हैं। जबकि अपराध के साथ इसका जुड़ाव निर्विवाद है, डार्क वेब दुनिया भर में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को बढ़ावा देने, गोपनीयता की रक्षा करने और कमजोर समुदायों को सशक्त बनाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। डार्क वेब इसकी जटिलताओं और अच्छे और बुरे दोनों के लिए इसकी क्षमता को समझना लगातार विकसित हो रहे डिजिटल परिदृश्य को नेविगेट करने में महत्वपूर्ण है। जैसे जैसे तकनीक आगे बढ़ती रहेगी, डार्क वेब निस्संदेह इसके साथ विकसित होगा। इसका भविष्य अनिश्चित बना हुआ है, लेकिन एक बात स्पष्ट है, डार्क वेब यहां रहने के लिए है और समाज पर इसका प्रभाव आने वाले वर्षों में ही बढ़ता रहेगा।